क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि वो स्कैम्स में ना फंसे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो MBBS अब्रॉड को लेके, तो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें सोच के चलनी चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आजकल सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड है। विदाउट नीट क्वालिफाइड बच्चे को MBBS में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उन्हें नीट क्वालिफाई करके जाना चाहिए। दूसरा, आप जिस कंट्री में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की एम्बेसी को आप सबसे पहले चेक करिए कि एम्बेसी ने स्टूडेंट के लिए कुछ एडवाइजरी डाल रखी है कि नहीं डाल रखी है। सर, हमें फरगाना इंस्टीट्यूट के बारे में, मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा और बताइए। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की सबसे अच्छी बात यह है मैम कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और ऑलरेडी उस कॉलेज में जो लोकल बच्चे हैं वो हर साल बहुत अच्छे नंबर्स में एनरोल होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। डॉक्टर ऑलवेज ट्राई बेस्ट कि भाई मैं किसी की लाइफ बचा रहा हूँ। समटाइम्स जब चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो कितना वो हार्श फेज रहता है डॉक्टर की लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, किसी डॉक्टर्स के ऊपर कोई हाथ उठा देता है या कुछ, तो मुझे भी एक बड़ा बुरा फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है ना मैम, वो उसका कभी एंड नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगा जाता है? बिकॉज आप जैसे ही क्लियर करते हैं और आप जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, एक पैकेज होता है। वो अपने लेवल पे बहुत बड़े कॉलेजेस हैं और उनका अपना, हर कॉलेज का एक अपना डिफरेंट पैकेज है। जहाँ तक हम अपनी बात करेंगे तो हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि डॉक्टर बनना सोचता है, वो अपना टोटल खर्चा वो 25 से 30 लाख के बीच में कर सकता है। क्या अच्छा, बाहर से जो पढ़कर आए हैं वो शायद ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाती है, स्पेशली हमारे इंडिया में। हाँ, तो नहीं, ऐसा कितना सच है? सिर्फ एक फर्क क्या आता है कि बाहर से जो बच्चा पढ़ता है वो ब्रेन गेन करता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, उसको डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस आते हैं। तो बाकी एग्जाम क्लियर करने के बाद दोनों एक हैं, जो इंडिया वाले हैं और जो फॉरेन वाले हैं, ठीक है, इसमें कोई भी कहीं भी डिफरेंस नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर साल लगभग 20 से 21 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से अराउंड 14 लाख जो है, सॉरी। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर साल लगभग 20 से 21 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से लगभग 14 लाख बच्चे, 14 या 15 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन कैपेसिटी हमारे इंडिया में लगभग 1 या 1.5 लाख की है। तो क्या करते हैं बाकी के बच्चे? क्या करना है बाकी उन लोगों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है? आज का पॉडकास्ट आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला है। आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जितने भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है, इसके लिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वी हैव डॉक्टर अभिषेक कुमार नागर फ्रॉम फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट, उज़्बेकिस्तान। तो आज हमारे साथ ही उज़्बेकिस्तान से आए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू सर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने बोला कि इतना सारा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है हमारा यूथ नीट के लिए, तो आगे कैसे करना है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कैसे करना चाहिए उनको? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि हर साल इंडिया में 20 to 21 लाख स्टूडेंट जो है वो नीट एस्पिरेंट जो नीट का पेपर देते हैं। अब उसमें से 14 से 15 लाख बच्चे जो हैं वो नीट क्वालिफाई करते हैं, बट सीट्स लिमिट होने के कारण वो हर बच्चे को एक डॉक्टर बनने का चांस नहीं मिल पाता है, वो मौका नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम लेके आए हैं, और बहुत सारे जगहों पे ये चीज़ भी सुनने को आता है कि हम क्यों ना अपना MBBS किसी दूसरे कंट्री से करें। तो जो सबसे नियरेस्ट कंट्री आज तक मैंने देखी है वो उज़्बेकिस्तान है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में मैं खुद रहता हूँ। फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स मैं वहीं रहता हूँ, और बहुत अच्छी कंट्री है। और वहाँ एक कॉलेज है हमारा, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ,
जो कि फरगाना सिटी उज्बेकिस्तान में है। और हर साल हमारे अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, जो कि जिन्हें इंडिया में मौका नहीं मिलता है, वो अपना डॉक्टर बनने का सपना उस कॉलेज से पूरा करते हैं। ओके सर, उज़्बेकिस्तान जाने से पहले अभी हम इंडिया में ही हैं और हम इंडिया की बात करेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगा जाता है? बिकॉज़ मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आप जैसे ही क्लियर करते हैं और आप जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, एक पैकेज होता है जी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये इसकी कोई हायर लिमिट शायद नहीं है। तो ये क्या है? लाइक ये कितना सही है और कितना होना चाहिए एक्चुअली? देखिए मैम, एक्चुअली इंडिया में जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, वो अपने लेवल पे बहुत बड़े कॉलेजेस हैं और उनका अपना, हर कॉलेज का एक अपना डिफरेंट पैकेज है। लेकिन जहां तक हम अपनी बात करेंगे तो हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि डॉक्टर बनना सोचता है, वो अपना टोटल खर्चा वो 25 से 30 लाख के बीच में कर सकता है। अब उनकी फुल एमबीबीएस की पढ़ाई इंक्लूडिंग फूडिंग, लॉजिंग, सारी चीजें 25 से 30 लाख में बड़े आराम से कर सकता है मैम। ठीक है। ओके ठीक है सर, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जब यहाँ पे नहीं हो रहा और बच्चा अब्रॉड जा रहा है, हाँ। तो उसके लिए कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? देखिए मैम, ये पहले हमारे कुछ क्लॉज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि उन्हें कोई मैनिपुलेट ना करे, उन्हें कोई मिसगाइड ना करे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो हमारी है, कि कोई भी बच्चा अगर एमबीबीएस करना चाहता है तो सबसे पहले उसका एज 17 ईयर्स से प्लस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश मिला के 12th में। नंबर 3, नीट क्वालिफाइड इज मैंडेटरी। बिना नीट पास किया हुआ बच्चा कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता है। इस चीज पे मैं बार बार इसलिए फोकस करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये मिसगाइड करते हैं कि आप नीट इस साल नहीं क्वालिफाइड हुआ तो कोई बात नहीं, आप अगले साल आके दे देना, आप इस साल एडमिशन ले लो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है, आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, एमबीबीएस में नीट इट मैंडेटरी। सर, क्या आप नीट की प्रिपरेशन भी कुछ कराते हैं? कुछ प्री हेल्प भी मिलती है बच्चों को? नहीं मैम, हमारा जो भी प्रोसेस है स्टार्ट होता है वो नीट के बाद स्टार्ट होता है। सिंपल सा प्रोसेस है मैम कि अगर किसी बच्चे को सपोज नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 160 150 होता है, तो अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है और आपका एक नीट का रिजल्ट वो 3 साल तक वैलिड भी होता है। ठीक है, जैसे आपने एक बार नीट दे दिया, आप 2 साल नीट का पेपर नहीं दिए, तो आपका एक रिजल्ट 3 साल तक वैलिड है अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो नीट क्वालिफाई होना सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है और बहुत स्मॉल प्रोसेस होता है कि बच्चा पास हुआ, उसके बाद बच्चे ने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपने एक ऑफिशियल एसोसिएट्स को सबमिट किया, उसके बाद हम लोग सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा चीज स्टार्ट करते हैं। सर, हमें फरगाना इंस्टीट्यूट के बारे में, मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए मैम, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये उज्बेकिस्तान में एक सिटी है फरगाना, वहाँ लोकेटेड है, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ से 370 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छी एंड क्लीन सिटी है। फरगाना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की सबसे अच्छी बात यह है मैम कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ऑलरेडी उस कॉलेज में जो लोकल बच्चे हैं वो हर साल बहुत अच्छे नंबर्स में एनरोल होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 1991 एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। ठीक है, और हर साल हजारों बच्चे अपना जो डॉक्टर बनने का सपना है वो उस कॉलेज से पूरा करते हैं। अब रही बात हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की मैम, तो मैं लास्ट 6 साल से फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट का एडमिशन हेड हूँ ऑल इंडिया का। इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जाता है तो हमारे गाइडलाइंस के साथ जाता है, हमारे अंडरटेकन में रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो सर जब यहाँ से बच्चे अगर जा रहे हैं तो बेसिक, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों से डील करते हैं, जानते हैं, तो एक क्या इमोशन क्या रहता है कि लोग जाके एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, वापस आके कंट्री में सर्व करना चाह रहे हैं, या वो कैसे अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं? मैम देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हैं, कुछ स्टूडेंट्स घबराते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है कि आप किस कंट्री जा रहे हैं। पेरेंट्स ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ लोगों के कारण, जो मार्केट में उनको कंफ्यूज करते हैं कि आप ऐसा ना करके ऐसा करिए, इस कंट्री का ना जाके इस कंट्री जाइए। ठीक है, एनएमसी के कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि पेरेंट्स खुद जाए, एनएमसी का वेबसाइट चेक करे और वहां पे सारी चीज़ों गाइडलाइंस उससे देखे कि वो कंट्री, जिस कंट्री में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वो कंट्री इस सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो उस कंट्री की एम्बेसी होती है, जो अपनी इंडियन एम्बेसी होती है, उन्होंने एडवाइजरी डाल रखा है, बिल्कुल हर कंट्री में। उज्बेकिस्तान ने डाल रखा है कि ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आपका क्राइटेरिया है, इसको आपको फुलफिल करके आना है। इमोशनल की जहां तक बात रही मैम कि यस, ऑलरेडी जो एक बच्चा अपने घर से दूर जाता है तो पेरेंट्स को सबसे बड़ा जो टेंशन होता है दिमाग में कि हमारे बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है। तो मैम आप गूगल करके देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान की लिटरेसी रेट वो 100% है। ठीक है, और वहाँ बहुत कम, मतलब कि मैंने नहीं देखा कि कोई क्राइम होता है या फिर कुछ ऐसा होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी में एक बहुत अच्छा कंट्री है, गर्ल्स हमारे सेफ है। इनफैक्ट फरगाना में हमारे 70% गर्ल स्टूडेंट हैं। ओके, ठीक है, और इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है उज्बेकिस्तान के, दोनों गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो किसी तरीके की बच्चों की दिक्कत नहीं होती है मैम। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में मैम जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला 2 साल हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो इंडियन प्रोफेसर्स हैं, हमारे पास मोर देन 25 इंडियन डॉक्टर्स हैं जो कि वहां पढ़ा रहे हैं, एज ए प्रोफेसर बच्चे को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि वहां पढ़ के आने के बाद इंडिया में एफएमजी का एग्जाम लिखना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है। आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री से पढ़ के आइए, लेकिन आपको यहाँ आके एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता है। उसकी प्रिपरेशन हम लोग फर्स्ट ईयर से ही करवाते हैं। इंडिया के टॉप क्लास के जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे हमने टाई अप कर रखा है SSS, जिसकी मेंटर डॉक्टर साक्षी अरोरा है, डॉक्टर सुनील विजय हैं। ठीक है, और वो इंडिया के टॉप प्रोफेसर्स में से एक है, टॉप डॉक्टर्स में से एक है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि जब वो डिग्री लेके आए तो उन्हें एफएमजी एग्जाम पास करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना सामने करनी पड़े। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि जब बच्चा यहाँ से जा रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, तो वापस जब आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है तो कुछ डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि जो यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ बाहर से प्रैक्टिस करके आए हैं, या और वैल्यू बढ़ जाती है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, ऑब्वियस सी बात है कि एक ना माइंडसेट होता है कि अच्छा बाहर से जो पढ़कर आए हैं वो शायद ज्यादा उसको वैल्यू दी जाती है, स्पेशली हमारे इंडिया में। हाँ, तो ऐसा कितना सच है? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि एक चीज आपको भी पता है कि वी आर द बेस्ट इन मेडिसिन, इंडिया इज द बेस्ट इन मेडिसिन। जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, जब वो एफएमजी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से उन्हें 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो कि भारत सरकार अपने अंडर में करवाती है। अच्छा। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बिल्कुल सेम हैं जैसे जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है और जिसने बाहर से एमबीबीएस किया। सिर्फ एक फर्क क्या आता है कि बाहर से जो बच्चा पढ़ता है वो ब्रेन गेन करता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है उसको, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस आते हैं, डिफरेंट चीजें उसने देखी होती है। ठीक है, तो बाकी एग्जाम क्लियर करने के बाद दोनों एक हैं, जो इंडिया वाले हैं और जो फॉरेन वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कहीं भी डिफरेंस नहीं है। पर ऐसा क्यों देखा जाता है, जब इतना स्टूडेंट है हर साल, इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे अब्रॉड भी जा रहे हैं और कंट्रीज में भी जा रहे हैं, नॉट ओनली उज्बेकिस्तान, फिर भी इंडिया की सिचुएशन आपको क्या लगती है कि हमारे पास डॉक्टर्स मोस्टली कम क्यों देखे जाते हैं? किसी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कम ही है डॉक्टर्स, तो क्या ये सच है? देखिए मैम, जहां तक मैं इस चीज को देखा हूं, इसमें उतनी सच्चाई नहीं है
ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में भी बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे बैठे हैं और वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड जिसको बोला जाता है कि सुपीरियर डॉक्टर्स हैं, वो ये हैं। तो इसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ भी गलत है या कमी है, मेरे तरफ से तो ये नहीं देखा गया कभी भी। ठीक है मैम। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है कि हमारे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, हमारे देश में आके डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना वो चीज़ हेल्प कर रही है? आज बच्चा जब बाहर जाके पढ़ रहा है, वापस इंडिया में आकर अपनी ही कंट्री को सर्व कर रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे चीज़ों को और अपग्रेड करने में और इम्प्रूव करने में? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो एमबीबीएस अब्रॉड है ना, इसमें 2 टाइप्स के लोग जो हैं वो काम करते हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया से सारा काम किया और स्टूडेंट को वहां भेज दिया, उसके बाद शुरू होता है जो वहां मेन बैठे हैं, जैसे हम एडमिशन हेड हैं, हम बैठे वहां, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चा 6 साल वहां क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको आके हमारे कंट्री को सर्व करना है। ठीक है, और हम अपनी कंट्री में गुड एंड बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हमारे तरफ से मेहनत होती है हम उसको करते हैं। ठीक है, जितनी भी उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी चाहिए एडुकेशन की, वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। उनको हर चीज अच्छा देते हैं, उनको अकोमोडेशन उनका अच्छा देते हैं, उनको इंडियन फूड्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको इंडियन मेंटर्स वहां देते हैं, केयर टेकर्स देते हैं, ताकि उन्हें 6 साल में कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो और वो इजिली आके अपना एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे से पढ़ के और हमारे कंट्री को सर्व करें। जब बच्चा छोटा होता है तो हर किसी का मोस्टली सबसे कॉमन ड्रीम होता है मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं जब एमबीबीएस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस तो करना ही करना है आपको, तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या रीजंस होते हैं, एक बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है कि जब, क्योंकि आप काउंसलिंग भी करते होंगे, तो क्या माइंडसेट क्या होता है जब वो एमबीबीएस करने जाता है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि डॉक्टर को ना सेकंड गॉड कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आके, चाहे कोई भी हो, आके आपसे एक एज ए रिक्वेस्ट करके ही बात करेगा और आपकी तरफ से वो सपोर्ट चाहेगा हमेशा। मेरा मानना ये है मैम कि अगर कोई आपको रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है ना, तो आपको अपना पूरा एफर्ट्स लगा के उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनको करना है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने तरफ से उसको ये कोशिश करते हैं, उसको ये मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए और अच्छे से करिए, आपका होगा, बिल्कुल होगा। या फिर कोई, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम नीट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, हमें एडमिशन लेना है, कोई हमें बता रहा है। मैंने कहा नहीं, आप गाइडलाइन को फॉलो करिए। हमारी जो इतनी बड़ी बोर्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनबीई है, जिन्होंने गाइडलाइन कर रखा है वो बच्चे के फेवर में कर रखा है। ठीक है, कि आप कहीं मिसगाइड ना हो। ठीक है, आप उसको क्लियर करिए, आप तब जाइए। और मैं यही आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि विदाउट नीट एडमिशन ना लें, बिल्कुल भी ना लें, कहीं भी ना लें। आप वेट करें, आप और प्रयास करें, लेकिन विदाउट नीट एडमिशन ना लें, क्योंकि आपका इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है मैम। ठीक है, और एक बच्चा, चाहे आप उसको कितना भी ख्वाब दिखा दो कि हम किसी थर्ड कंट्री चला जाएंगे, कहीं और रह लेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारी अपनी कंट्री है। ठीक है, हम अपने देश को कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव चीज़ आपने बताई कि भगवान मानते हैं, हमारे देश में तो कुछ ज़्यादा ही इमोशंस जुड़े होते हैं डॉक्टर्स के साथ। व्हाट आर द नेगेटिव साइड ऑफ दिस? व्हाट आर द प्रेशर जो एक डॉक्टर को झेलना पड़ता है? कई बार बहुत हार्श चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कई बार लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बिकॉज डॉक्टर ऑलवेज ट्राई बेस्ट कि भाई मैं किसी की लाइफ बचा रहा हूँ। समटाइम्स जब चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो कितना वो हार्श फेज रहता है एक डॉक्टर की लाइफ? मैम, डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है ना, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि
डॉक्टर्स, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि डॉक्टर्स अपना बिल्कुल एंड तक सपोर्ट करते हैं और एंड तक कोशिश करते हैं कि हम किसी पेशेंट को किस तरीके से रिकवर करें, बचाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब होती है ना, किसी डॉक्टर्स के ऊपर कोई हाथ उठा देता है या कुछ, तो मुझे भी एक बड़ा बुरा फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स की जो पढ़ाई होती है ना मैम, वो उसका कभी एंड नहीं है। आपको ये बता दें मैम कि हम डिग्री कंप्लीट करते हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई उसका एंड नहीं है मैम। कभी भी डॉक्टर्स हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा नॉलेज लेते हैं। एमबीबीएस तो सिर्फ एक पड़ाव है। एमबीबीएस के बाद फिर पीजी है, उसके बाद बहुत सारी कोर्सेज है मैम। एक अच्छा डॉक्टर बनने में, अपना नाम कमाने में ना मैम 20 से 25 साल लाइफ का लग जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और उनके साथ मिलके चलना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आप कर रहे हैं, आपकी चीजें सही है और अच्छा होगा। सर, आपने बोला कि अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप गाइड करते हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि जेन्युइनली कोई नहीं अफोर्ड, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन, एमबीबीएस के लिए बहुत पैसा लगता है और अब्रॉड जाना है तो सोच के ही लगता है कि पैसा लगेगा। तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो फरगाना इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करता है? और अगर आप थोड़ा बहुत हमें फीस स्ट्रक्चर बता पाएं ताकि स्टूडेंट्स की देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है ना, ये सिर्फ सोच की बात है कि विदेश जा रहे हैं, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां इतना पैसा नहीं लगता है। उज्बेकिस्तान में फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट से अगर आपको पढ़ाई करनी है, जो कि हमारा 6 साल का कोर्स है टोटल, तो आपको मिनिमम 25 to 30 लाख रुपीस में आपका सारा पैसा, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट वो भी पैसा हम एक बार में नहीं लेते हैं मैम, उसको आप 6 साल में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 साल में जब डिवाइड कर देंगे, अगर सपोज करिए 30 लाख है, आप 6 साल में डिवाइड कर दिए तो वो 5 लाख हो गया साल का। और उस 5 लाख को भी हम 2 बार में डिवाइड कर देते हैं कि आप 2 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसके लिए हम लोग अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी करते हैं। सेकेंड ईयर से हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं कि भाई अगर किसी का अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम उसको फीस में जो है इतना % की स्कॉलरशिप देते हैं। इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, एज प्रेजेंट हमारे पास अराउंड 1200 to 1300 स्टूडेंट्स हैं जो कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और दे आर हैप्पी, उन्हें सब मिल रहा है। एक जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है कि अब्रॉड में जो है वो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, लैंग्वेज बैरियर आता है, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। तो मैम मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, मैं आपको शेयर करूंगा और इसमें सारी चीजें हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान के और दूसरे कॉलेजेस से अलग क्यों है। अगर किसी बच्चे को फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहिए, बताइए मैम। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात यह है मैम कि जो एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम अकेले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम जहां भीड़ नहीं होगी वहां आप सर्विस अच्छा देंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सबका काम अपना अपना है, लेकिन अगर आप जहां हैं, अगर आप अच्छा सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी तभी मेंटेन होती है मैम जब आप अच्छी चीजें से, अच्छी नीयत से सारी चीजों को करते हैं। ठीक है, हर चीज में आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारे पास 800 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है हॉस्टल में। हमारे सारे बच्चे ज्यादातर हॉस्टल में रहते हैं। हम 2 साल तो प्रेफर करते हैं कि आप बच्चे को हॉस्टल में रहिए, क्योंकि 2 साल जो होता है वो बिल्कुल बहुत बोले ना कि इनिशियल ईयर होता है बच्चे का। हमारा जो उज्बेकिस्तान में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसका हॉस्टल इन कैंपस है, ताकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सिक्योरिटी वाइज भी कोई इशू ना हो, कोई टेंशन ना हो। ठीक है, दूसरा जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर खाना, क्योंकि भाई वहां तो हमारा इंडियन फूड मिलता नहीं है, तो उसके लिए भी हमारा इंडियन किचन है जिसमें हम 3 टाइम मील है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है। ठीक है,
इंडियन प्रोफेसर्स हैं मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है सर, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर हम जा रहे हैं अब्रॉड तो हम फरगाना इंस्टीट्यूट ही क्यों जा रहे हैं, तो एक बच्चे को फरगाना क्यों जाना चाहिए? मैम देखिए, फरगाना में एक्चुअली जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे को 6 साल किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात मैम ये कि हर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये चाहता है कि उसके बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आते हैं। तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैम एज ए एडमिशन हेड होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया से जो भी बच्चे आते हैं उनका 6 साल तक टेक केयर, उनकी फर्स्ट ईयर से लेके टिल डिग्री तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहे कॉलेज के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल होता है ना कि पढ़ाई कैसी है, तो मैम हम यही चाहते हैं कि वहाँ हम बच्चे को एक अपना ना घर वाला फील दें, एक इंडिया वाला फील दे, कि ऐसा फील ना हो कि आप बाहर रह रहे हैं। और बहुत होते हैं ना बच्चे जो होमली होते हैं, जिनको घर से ज़्यादा प्यार होता है, तो हमारे पास वहाँ के भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के साथ साथ इंडिया के भी हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। अराउंड 25 प्रोफेसर्स हैं हमारे पास, मेल फीमेल मिला के, जो कि वहाँ सर्व करते हैं, जो कि वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ उसका लिविंग अच्छा हो, जहाँ वो रह रहा है, अकोमोडेशन अच्छा हो, उसको अच्छा खाना मिले, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। जो फेस्टिवल्स होते हैं, हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मैम, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे वो ओनम हो, जो भी फेस्टिवल्स है, जिस भी उसके बच्चे हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चा को बिल्कुल घर वाला फील करे। यही फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट को सारे इंस्टीट्यूट से अलग करता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल अपने घर को मिस ना करें और अपना पूरा कंसंट्रेट जो है अपनी पढ़ाई पे करें, ठीक है। क्योंकि मैम वहाँ क्या है कि मैं साल में 7 से 8 महीने फरगाना में ही रहता हूँ, बच्चों के पास ही रहता हूँ। तो उनको ना एक फ्री वो मिलता है कि सर यहाँ पे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो सर से डिस्कस कर ले जाके। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की? देखिए मैम, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती है बच्चों को। कभी किसी को रहने में प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे केयर टेकर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि बच्चा जब जाता है ना तो उसको होम सिकनेस होता है, ठीक है। वो घर से दूर जा रहा है ना, तो उसको होम सिकनेस होता है। वो लैंग्वेज, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की में, क्योंकि वहां तो हिंदी जानते नहीं है कोई, इंग्लिश उतना कोई नहीं जानता। तो जो बच्चे होते हैं उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने थोड़ा एडजस्ट होने में लगता है, फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कॉलेज के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। वो बच्चों को बिल्कुल अपना गेस्ट मानते हैं, अपने बच्चे जैसा। उज्बेक में लैंग्वेज में एक वर्ड होता है मेहमान, जो कि इंडिया में गेस्ट को बोला जाता है। तो जब इंडियंस निकलते हैं ना तो वो उनको मेहमान बोलते हैं, अच्छा, कि ये हमारे मेहमान हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से एक रिलेशन बहुत अच्छा है। राइट। लैंग्वेज तो आई बिलीव इंग्लिश ही होगी कोर्स की, जो बच्चा पढ़ रहा है। यस टोटल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम में है मैम। ओके सर, जैसे अब्रॉड स्टडी की बात कर रहे हैं, MBBS की कर रहे हैं, तो ऐसा भी कई न्यूज़ में या कभी हम देखते हैं एड्स वगैरह में, कोई कहता है 15 लाख में आपको MBBS करा देंगे, कोई कहता है 10 लाख में करा देंगे। तो ये कहाँ तक चीज़ें सही हैं? मैम देखिए, MBBS जो है ना, इसका इस डिग्री का ना एक अपना अलग वैल्यू है। कुछ लोगों ने इसको खराब कर रखा है। अब कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने इसको खराब कर रखा है मैम। 15 लाख रुपए में MBBS कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। जो लोग भी ये चीज बोलते हैं कि 15 लाख में MBBS होता है, ठीक है, या 10 लाख में MBBS होता है, मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को यही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना, उनसे आप रिटर्न में लें कि हाँ मैं 10 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख में आप मेरा पूरा कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअली होता है क्या है मैम कि
बच्चे को मिसगाइड किया जाता है कि 10 लाख में एमबीबीएस हो रहा है, 15 लाख में एमबीबीएस हो रहा है, और कुछ बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बट एक्चुअल में जो हिडन चार्जेस होते हैं वो नहीं बताया जाता है। 10 लाख 15 लाख तो सिर्फ बच्चे की ट्यूशन फीस हो गई। अगर मैं मानता हूं कि 3 लाख से कम तो किसी कॉलेज की फीस है नहीं। 3 लाख भी अगर फीस हम मानेंगे तो 6 साल का फीस जोड़ लिए तो 18 लाख तो फीस हो गई मैम। अब बच्चे का हर साल वीजा लगता है, वीजा रिन्यू होता है, जिस कंट्री में बच्चा रह रहा है वहां का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होता है, उसके बाद उसके हॉस्टल के चार्जेस, उसके बाद उसके फूड के चार्जेस, तो ये सारा कुछ अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको 25 से 30 लाख उससे कम नहीं होता है एमबीबीएस कहीं भी। जो कहीं भी अगर जाएंगे ना आप, हमारे इंडिया में भी अगर बच्चे एमबीबीएस करते हैं तो कॉलेज उनको प्रॉपर एक लिखित में देता है कि ये चीजें हैं आपकी, इतना एक्सपेंस आपका आएगा, जिसमें ये चीज आपका फूड का है, ये चीज आपका। तो कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो उससे पेरेंट्स और स्टूडेंट क्वेश्चन करे कि आप इस चीज की ब्रीफिंग दीजिए मुझे कि आप 15 लाख बोल रहे हैं, 15 लाख में क्या सारी चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है मार्केट में बच्चों को और पेरेंट्स को। आई थिंक क्लोज करने के लिए मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि वो स्कैम्स में ना फंसे, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, तो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें सोच के चलनी चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आजकल सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड है। विदाउट नीट क्वालिफाइड बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उन्हें नीट क्वालिफाई करके जाना चाहिए। दूसरा, आप जिस कंट्री में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहां की एम्बेसी को आप सबसे पहले चेक करिए कि एम्बेसी ने स्टूडेंट के लिए कुछ एडवाइजरी डाल रखी है कि नहीं डाल रखी है। ठीक है, और जिस कंट्री में, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप ये जरूर चेक करें कि आप वहां जिसके अंडर जा रहे हैं वो इंडियन है कि नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैम ये भी चलता है, इंडियन एज इन मतलब इंडियन है या नहीं, मतलब जैसे हर कॉलेज का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छा, जैसे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट का मैं हूँ। Okay. तो जो बच्चा वहां बैठा, जो मेन बंदा वहां बैठा है, वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ही थर्ड कंट्री के लोग जो हैं उन्होंने वहां हेड बन के बैठे हैं। Okay. और उनके अंडर में हमारे बच्चे जाके फिर परेशान होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फीस जो रहती है कॉलेज की, जैसे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये कहता है, जब एडमिशन लेटर भी निकालता है तो उस पर मेंशन होता है कि स्टूडेंट मस्ट पे योर ट्यूशन फीस डायरेक्ट इन कॉलेज अकाउंट। जो ट्यूशन फीस होती है वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालें, किसी भी थर्ड पार्टी के हाथ में ना दें। ठीक है, इन सारी चीजों का बहुत खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उन्हें काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम सर को कांटेक्ट करके आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, और आप इनको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच सर कि हमारे शो पे आ जाए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको हेल्प करती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।